फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हैं उनका पार्ट 4 लेकर आए हैं तथा इन सब का अध्ययन करेंगे हम। एक लाइन में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, करंट अफेयर जो घटनाएं घटी हैं जिनके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, इनका अध्ययन करेंगे आज। तो दोस्तों, इस तरह से चलते हैं फटाफट रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है अफगानिस्तान। एक बार और पढ़ लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, यानी शिक्षा से संबंधित उसका जो बुनियादी ढांचा होता है के विकास के लिए 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस द्वारा जुलाई 2021 में किस देश की विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की गई है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, USA। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, विश्व स्वास्थ्य संगठन पे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था कि इन्होंने समय से इस महामारी की घोषणा नहीं की थी तथा ये काफ़ी जानलेवा सिद्ध हुआ और पूरे विश्व में फैला तथा अमेरिका में काफ़ी भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई। इन सब बातों से नाराज़ होकर तथा इस तरह से अमेरिका उसको सबसे अधिक फंड भी मुहैया कराता है। इस तरह से इन सब बातों से नाराज़ होकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इससे अलग होने का फैसला किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जुलाई 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका को आधिकारिक रूप से किस संगठन से हटा लिया? वही क्वेश्चन फिर आया, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। यानी इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, किस संगठन से और किस देश ने इस संगठन से बाहर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय विकास साझेदारी को और मजबूत करने के लिए 6 जुलाई 2020 को किस कार्यक्रम के तहत 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो ये है उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यानी सतत विकास लक्ष्य जो होता है, समस्या नेटवर्क उसका है, हिंदी अनुवाद करेंगे तो SDSN द्वारा जारी किस सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर रहा जबकि भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ? तो यह है SDG इंडेक्स 2020। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसे बोलते हैं, भारत इसमें 117वां स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में वैश्विक रूप से रिकॉर्ड 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा सृजित हुआ? तो यह है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, एडू आर्ट फिलिप के स्थान पर किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया? तो यह है जियाम कास्टेक्स। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो यह है ईरान, जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनकी कार्यशैली जो वहाँ के मेन सेना के तानाशाह थे उनकी हत्या करवा दिया था इसलिए। अगला क्वेश्चन, रूस की संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कब तक रूस का राष्ट्रपति बने रहने की मंजूरी दी है? तो यह है वर्ष 2036 तक। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी सीनेट ने 25 जून 2020 को किस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया? तो यह है हांगकांग, जो चीन के विरुद्ध अक्सर अपनी आज़ादी की मांग करता रहता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने 22 जून 2020 को अपने नागरिकता कानून में संशोधन को मंजूरी दी? तो यह है नेपाल। किस देश ने जून 2020 में संयुक्त राष्ट्र की शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की? तो यह है चीन। अगला क्वेश्चन, भारत 15 जून 2020 को किस वैश्विक साझेदारी संगठन में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हुआ? तो यह है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत 15 जून 2020 को इस संस्था में सम्मिलित हुआ। ये भी बढ़िया क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। किस देश की संसद ने 10 जून 2020 को नए मानचित्र को मंजूरी देने वाला संविधान संशोधन पारित कर दिया? तो यह है नेपाल।
किस देश की संसद ने, इसे एक बार और पढ़ते हैं, किस देश की संसद ने 10 जून 2020 को नए मानचित्र को मंजूरी देने वाला संविधान संशोधन पारित कर दिया, जिसको लेकर काफ़ी विवाद था भारत और नेपाल के बीच में। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोपीय संघ, जो यूरोपियन कंट्री हैं, और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान व जर्मनी सहित 8 देशों के सांसदों ने किस देश के खिलाफ एक गठबंधन तैयार किया है? तो ये है चीन, जिसे ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और अपनी मनमानी करता रहता है। इसके विरुद्ध इन देशों ने एक संगठन बनाया है। अब अगला क्वेश्चन, येल यूनिवर्सिटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए द्वारा 7 जून 2020 को जारी किस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर रहा और भारत को 168वां स्थान मिला? तो ये है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये दोस्तों, याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो इंडेक्स जारी होते हैं। तो ये है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। इसमें भारत 168वें स्थान पर था, यानी भारत पर्यावरण को नज़रअंदाज करता रहता है, काफ़ी पीछे स्थान है इसका। येल यूनिवर्सिटी ये जारी करती है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़, यानी विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है 2020 सूची में? ये शामिल व एकमात्र भारतीय कौन है जिसे इसमें 52वां स्थान मिला? ये 100 लोगों की सूची जारी करता है हर साल। तो इसमें अक्षय कुमार 52वें स्थान पे एकमात्र भारतीय अभिनेता जो सम्मिलित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 मई 2020 को किस संगठन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सारे संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की? तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 26 मई 2020 को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश बन गया? तो ये है कोस्टा रिका। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में किस देश के रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण किया है? तो ये युगांडा। भारत ने हाल ही में किस देश के रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा का निर्माण किया है? तो ये युगांडा। भारत ने इन देश को मुहैया कराया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विमान को एक दूसरे के क्षेत्र में उड़ाने की अनुमति से संबंधित किस संधि से पीछे हटने की घोषणा की है? तो ये ओपन स्काईज ट्रीटी, जिसे हिंदी में बोलेंगे खुला आसमान समझौता। किस यूरोपीय देश ने 16 मई 2020 को स्वयं को कोरोना वायरस महामारी मुक्त देश घोषित कर दिया और ऐसा करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया? तो ये है स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने चेचक रोग के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये है यूनाइटेड नेशंस पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, UNPA। चेचक महामारी जो थी इसे 40 साल हो गए हैं खत्म हुए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 के अवसर पे पहली बार कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स नर्सिंग रिपोर्ट 2020। अगला क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा जारी द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्रीड 2020 के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में लगभग 50 लाख लोग विस्थापित हुए, जो विश्व में अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है? तो ये है रिपोर्ट है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर, IDMC जिसे इंग्लिश में बोलेंगे। इसे समझने की कोशिश करते हैं हम लोग मित्रों। किस संगठन द्वारा जारी द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, यानी आंतरिक रूप से जो विस्थापित हो चुके हैं। भारत में लगभग ऐसे 50 लाख लोग थे जो विस्थापित हुए थे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है विस्थापित इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा 29 अप्रैल 2020 को ओपन बजट सर्वे रैंकिंग जारी की गई। इसमें बजट जवाबदेही और पारदर्शिता के मामले में भारत को 117 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 53वां। अगला क्वेश्चन, किस पर्यावरण संबंधी सम्मेलन के 11वें सत्र का आयोजन 28 अप्रैल 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया? किस पर्यावरण संबंधी सम्मेलन के 11वें सत्र का आयोजन, ये दोनों यादें इंपॉर्टेंट, 11वां सत्र भी याद रखिएगा, तथा 28 अप्रैल को हुआ था 2020 को, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था मित्रों। तो ये है पिट्सबर्ग जलवायु संवाद।
पिट्सबर्ग क्लाइमेट डिस्कशन। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी नवीनतम डाटा के अनुसार वर्ष 2019 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च बढ़कर कितना हो गया है? तो ये है $1917 बिलियन। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो है स्टॉकहोम में स्थित है तथा ये हमेशा हथियारों और हथियारों संबंधित तथा सैन्य खर्च पे कितना सभी देशों द्वारा जारी किया जाता है, मुद्रा जारी की जाती है या रुपया जारी किया जाता है, इन सब का हिसाब किताब रखती है। अगला क्वेश्चन, G20 समूह ने नए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू की है? तो ये है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्ट एक्सीलरेटर। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 23 अप्रैल 2020 को चिकित्सा उपयोग के लिए भांग की खेती को अधिकृत करने वाला पहला अरब देश बन गया? तो यह है लेबनान। अरब कंट्री में स्थित ये लेबनान है। कौन सा देश 23 अप्रैल 2020 को चिकित्सा उपयोग के लिए, यानी भांग की खेती जो होती है दोस्तों, ये नशा के लिए नहीं होती है बल्कि चिकित्सा उपयोग के लिए ही होती है, इसलिए इसकी खेती की इजाज़त दी जाती है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी की सूचकांक में नॉर्वे लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो ये है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी की सूचकांक में नॉर्वे लगातार चौथे वर्ष शीर्ष पर रहा है। तो ये वर्ल्ड प्रेस विश्व समाचार फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स 2020। अगला क्वेश्चन, किस संगठन द्वारा जारी विश्व पेमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में चीन पहले स्थान पर रहा है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। वर्ल्ड इंटेलिजेंस संपदा प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 3 अप्रैल 2020 को विश्व के 188 देशों का समर्थन प्राप्त कर किस प्रस्ताव को अंगीकृत किया है? तो यह है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में वैश्विक एकजुटता। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संस्था UNFCCC ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले किस सम्मेलन को स्थगित कर दिया? तो ये संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक जलवायु शिखर वार्ता COP26। तो इस तरह से हमारे महत्वपूर्ण 35 या 40 के आसपास प्रश्न जो थे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के 2020 के, जिनके किसी भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इनका हम अध्ययन कर किए। दोस्तों इसी तरह से करंट अफेयर की श्रृंखला मात्र 10 मिनट में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप देखते रहिए तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार, थैंक्स दोस्तों।